क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसे हम यहां करेंगे। इसके पीवाईक्यूज देखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और इसकी मूलभूत चीजें सब कुछ यहां पे हम देख लेंगे कि यहां से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से अपनी परीक्षा में कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य की, क्योंकि अगर हम वाक्य रूपांतरण समझ रहे हैं कि वाक्य का परिवर्तन किस प्रकार होता है, यह समझ रहे हैं, तो उसके लिए आवश्यक है कि हमें पता हो कि वाक्य क्या है। जैसे इसके पहले हमने पदबंध समझा था, तो वहां हमने देखा था कि पदबंध समझने से पहले हमने पद को समझा, शब्द को समझा। वैसे ही वाक्य रूपांतरण समझने से पहले हमें यह जान ले वाक्य है क्या। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए यह समझना बहुत आवश्यक है कि वाक्य है क्या, अन्यथा आप वाक्य रूपांतरण करने में खुद को असमर्थ ही पाएंगे। तो देखते हैं वाक्य क्या है। वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह होता है जो किसी विचार अथवा भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सके, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो अर्थ दे रहा हो, जो कोई भाव दे रहा हो, वही क्या है, वही है वाक्य। ठीक है। विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव, विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम होता है, वही वाक्य कहलाता है। तो हमने दो परिभाषाएं देखी। ठीक है। एक की सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी विचार या भाव को व्यक्त करने में समर्थ होता है या व्यक्त कर सके, वही क्या है, वाक्य है। दूसरे तरीके से हमने इसी बात को कहा कि विभिन्न पदों अथवा पदबंधों का वह व्यवस्थित समूह जो किसी भाव, विचार अथवा संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। समझ गए। जैसे वाक्य लेते हैं, केवल चित्र बनाया है एक मैंने। अभी देखिए यहां सब सारे पद तो हैं, शब्द भी हैं। ठीक है, शब्द हैं, सब जब इसमें जुड़ गए तो पद हो गए। पद तो है लेकिन वो व्यवस्थित नहीं है, तो ये पूरा वाक्य नहीं दे रहा है, अर्थ नहीं दे रहा है। जैसे देखिए केवल चित्र है बनाया एक मैंने, क्या अर्थ दे रहा है, कुछ नहीं, भाव व्यक्त करने में असमर्थ है। लेकिन इसी को हम व्यवस्थित तरीके से रख दें, पदों को व्यवस्थित कर दें, तो ये भाव देने लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने एक चित्र बनाया है, अब देखिए भाव देने लग गया। तो ये है वाक्य, ना कि इसके ऊपर वाला। ठीक है, समझ आई बात। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो वाक्य की कुछ मूलभूत विशेषताएं समझ लेते हैं कि वाक्य किसे आप वाक्य कहेंगे। जैसे हमने परिभाषा देखी कि पदों का व्यवस्थित समूह होना चाहिए और वो भाव व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिए, कुछ अर्थ आना चाहिए। वैसे ही विशेषताएं देख लेते हैं। तो विशेषताएं क्या है, तो पदों का वह सार्थक समूह। ठीक है, वही चीज की यह पदों का सार्थक समूह होता है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, कि अर्थ देने वाला समूह है, पदों का ऐसा समूह है जो अर्थ देता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है, यानी कि ये अर्थ दे सकता है। जैसे हमने देखा था केवल चित्र बनाया है एक मैंने, ये अर्थ नहीं दे रहा था तो वाक्य नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक चित्र बनाया, ये अर्थ दे रहा है तो वाला वाक्य हो गया। तो इसी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाक्य किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। वही बात है, घुमा फिरा के तीन चार तरीके से आपको बता रहा है। वाक्य की रचना विभिन्न पदों या पदबंधों में होती है, यानी कि कई सारे पदों को जोड़ देते हैं या पदबंधों को जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे हमने पदबंध वाले में देखा था कि अयोध्या के राजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक प्रतापी राजा थे। तो इसमें देखिए कितने सारे पदबंध जुड़ के क्या बना रहे हैं, वाक्य बना रहे हैं, है ना। अगर पदबंध का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, वहां से भी आपकी परीक्षा में 4 अंक के प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो बेहतर तरीके से आप वहां से भी 4 अंक आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी आगे। अब देखते हैं, हमने समझा वाक्य क्या है, वाक्य की विशेषताएं समझी। अब समझते हैं वाक्य के अंग। क्या समझते हैं, वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग हैं। कितने अंग हैं, 2 अंग हैं, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में तो सभी पढ़े रहते हैं, लेकिन हिंदी वाला थोड़ा सा, हम लोग भले ही हिंदी के विद्यार्थी हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, लेकिन फिर भी हिंदी व्याकरण की समझ बहुत सारे लोगों में उस तरीके की नहीं होती जिस तरीके की हमें इंग्लिश पढ़ा दी जाती है। उस तरीके से हमें हिंदी व्याकरण कभी पढ़ाया ही नहीं जाता। तो यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बेहतर तरीके से समझेंगे कि आप उसे ढंग से कर सकें, है ना। और
हिंदी व्याकरण की सीरीज में जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी आपको सिर्फ वही देखने हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे लोकोक्तियां और मुहावरे का हो गया, पदबंध का हो गया, ठीक है, और इसके बाद ये वाक्य रचना का हो गया, पत्र लेखन वगैरह बताया है मैंने, उसको आप देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के अंग जैसे 2 अंग मैंने बताया, कौन? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इसको हिंदी में क्या बोलोगे आप? उद्देश्य और विधेय। क्या? उद्देश्य और विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जैसे जिसे सब्जेक्ट बोलते हो, है ना, वही है उद्देश्य। तो इसे हिंदी में कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, कैसे आप व्यक्त करोगे? वाक्य का वह अंश जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, ठीक है, या फिर जिसके विषय में वाक्य का विधान होता है, क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है, ठीक है। और विधेय क्या है? वाक्य के जिस अंश में कर्ता के विषय में यानी कि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है, वही है विधेय, ठीक। जैसे आकाश बाजार से मिठाई लेने गया। अब देखिए, आकाश कौन गया है? आकाश गया है। तो आकाश क्या है? उद्देश्य है। आकाश काम क्या कर रहा है? जो पूरा काम हुआ वो क्या हो गया? विधेय। जैसे बाजार से मिठाई लेने गया, ये क्या हो गया? विधेय। और आकाश क्या हो गया? उद्देश्य। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने सभी को घर बुलाया है। अब यहां देखिए, मेरे दोस्त ने, अब देखिए यहां पे पद अकेला नहीं है, पद बंध है। मेरे दोस्त ने, इतना बड़ा आपका क्या है? उद्देश्य है। सभी को घर बुलाया, ये क्या है? विधेय है। आई बात समझ? सीता और गीता खेल रही है। अभी देखिए कौन खेल रहा है? सीता और गीता। तो ये क्या है? सीता और गीता उद्देश्य है, लेकिन काम क्या कर रही? खेलने का, खेल रही है। तो ये क्या हो गया? विधेय। इतनी बात क्लियर है? तो इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, तो इसमें कुछ जो फाइंड आउट करके हम निकाल पाते हैं उसको 2 पंक्ति में देख लेते हैं कि उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार शामिल है। जैसे हमने देखा एक पद वाला, आकाश मिठाई लेने गया है, तो आकाश एक पद था। अभी दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा, मेरे दोस्त ने, तो इसमें पद बंध आ गया, तो ये क्या है? कर्ता का विस्तार है ना। तो ये शामिल होता है उद्देश्य के अंतर्गत। और विधेय के अंतर्गत क्रिया, क्रिया का विस्तार, क्रिया का पूरा, कर्म तथा कर्म का विस्तार और विधेय का विस्तार आदि शामिल होता है। इतनी बात समझ आ गई है? जैसे उदाहरण लेते हैं, मालती अपनी मां के साथ प्रतिदिन रसोई घर में काम करती है, यही लिखा है। उदाहरण इसको देखते हैं कि मालती क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता, यानी कि उद्देश्य है। और अपनी मां के साथ काम करती है, ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट है, यानी कि विधेय। इतनी बात समझ आई? तो देखिए, अब विधेय को हम और खंड खंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो अपनी मां के साथ है यहां, वो क्या है? विधेय का विस्तार है। प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण है। और रसोई में काम करती है, तो रसोई में क्या है? विशेषण का विस्तार है। और काम करना क्या है? क्रिया है। तो इस तरीके से इसे हम और खंडित कर सकते हैं। यहां से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक आपकी सामान्य समझ के लिए ये जानना जरूरी है। वाक्य के भेद। वाक्य का हम 2 तरीके से भेद करते हैं, एक होता है अर्थ के आधार पर और दूसरा होता है रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके कोर्स में नहीं है। आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद करना है, तो वो आपको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं वाक्य भेद बता देता हूं अर्थ के आधार पर भी। आप देख लीजिए, जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। कुल 8 प्रकार के वाक्य भेद हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। और अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। तो रचना के आधार पर हम 3 भेद करते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। ठीक है, तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही से आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। रचना के आधार पर जैसे मैंने बताया, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो समझते हैं सरल वाक्य क्या है। पहले छोटा मतलब सारांश बता देता हूं, शॉर्ट में बता देता हूं, फिर डिटेल करेंगे। ठीक है, जैसे सरल वाक्य में क्या होता है? एक क्रिया होती है या एक क्रियापद बंध होता है। ठीक है, मतलब एक ही क्रिया या क्रियापद बंध होता है। जैसे स्वयं मेहनती लड़का है। ठीक है,
स्वरित आलसी लड़का है। अब देखिए यहां पे एक ही एक क्रिया बनता है, यानी सिंपल से वाक्य है, सिंपल से सेंटेंसेस है। और जब वाक्य के भेद हम रचना के आधार पर करते हैं तो इसमें दूसरा टाइप जो है वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़कर इसे बनाया जाता है। जैसे स्वयं मेहनती लड़का है और स्वरित आलसी लड़का। अभी जो यहाँ पे सरल वाक्य में वाक्य होते थे वो यहाँ पे उपवाक्य कहलाने लगते हैं। संयुक्त में क्या कहलाने लगते हैं? उपवाक्य कहलाने लगते हैं। किसमें? संयुक्त वाक्य में। जैसे स्वयं मेहनती लड़का है और स्वरित आलसी लड़का। अब देखिए और के साथ जुड़ गया दो उपवाक्य और ये बन गया संयुक्त वाक्य। घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से बहुत ढंग से अभी मैं आपको समझा दूंगा और ढंग से आप समझ जाएंगे इस चीज को। और तीसरा है जो रचना के आधार पर वो है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं और उन सबको जोड़कर मिलाकर मिश्र वाक्य बना होता है। जैसे मैं जानता हूं कि स्वयं एक मेहनती लड़का है और स्वरित आलसी लड़का है। तो अभी देखिए मैं जानता हूं, अभी ये क्या हो गया? आपका मुख्य वाक्य हो गया। और स्वयं एक मेहनती लड़का है, आश्रित उपवाक्य हो गया। और दूसरा और स्वरित एक आलसी लड़का है, ये भी आश्रित उपवाक्य हो गया। तो दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य या कई सारे हो जाए आश्रित उपवाक्य, उनको जोड़ देते हैं और उसमें एक मुख्य वाक्य होता है, उन सबको जोड़ के बनता है मिश्र वाक्य। क्या बनता है? मिश्र वाक्य। अब चलते हैं सरल वाक्य को और ध्यान से और ढंग से समझते हैं, क्योंकि यही वो चीजें हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगी। सरल वाक्य क्या है इसको अब डिटेल करेंगे। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है, ऐसे वाक्य सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य कहलाते हैं। साधारण वाक्य के या फिर सरल वाक्य के दो घटक होते हैं, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। क्या है? विधेय। वही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला कॉन्सेप्ट है। सरल वाक्य में कर्ता यानी कि उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय यानी कि क्रिया सिर्फ एक होती है। जैसे स्वयं अच्छा गाता है, स्वयं और स्वरित अच्छा गाते हैं। तो स्वयं अच्छा गाता है तो इसमें आप देखिए एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय यानी कि क्रिया एक ही है ना। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए स्वयं और स्वरित अच्छा गाते हैं, गाना क्रिया है एक ही है, लेकिन उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट कर्ता क्या हो गए? एक से अधिक हो गए। तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है कि सरल वाक्य में क्रिया एक होगी, ठीक है, लेकिन जो उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट है, जो कर्ता है, वो एक से अधिक हो सकता है। इतना क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। अब समुच्चय बोधक अवयव क्या है तो अभी देखते हैं, जैसे और, तथा, ये सब, किंतु, लेकिन, ये सब अव्यय है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य यानी कि उपवाक्य, सरल वाक्य यहाँ के उपवाक्य हो जाता है जब समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जुड़कर वाक्य की रचना करते हैं। तो ऐसे वाक्य जो बने हैं, जो नया स्वरूप बन के तैयार हुआ है, यही संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब देखिए जैसे स्वयं मेहनती लड़का है और स्वरित बहुत आलसी है, अभी वही सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं और के साथ उसको जोड़ दे रहे हैं। तो स्वयं मेहनती लड़का एक उपवाक्य हो गया और स्वरित बहुत आलसी है दूसरा उपवाक्य हो गया, और के साथ जुड़ा है तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। आई बात समझ? अभी देखिए कुछ की फीचर्स हैं उसको समझ लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाए। कहीं हमें वाक्य लिखा मिल जाए तो हम तुरंत बता दें कि हाँ एक फटाक बता दें कि क्या है? संयुक्त वाक्य। जैसे उसमें जो समुच्चय बोधक यूज हो रहा है यानी कि जो अव्यय यूज हो रहे हैं उनको जोड़ने के लिए, वो क्या है? और, तथा, ठीक है, किंतु, लेकिन, मगर, या, अथवा, इसीलिए, अतः, अन्यथा, वरना, नहीं तो, चाहे, ना, ठीक है। जैसे तुम आओगे और तुम्हारे पिताजी भी आएंगे, इस तरीके से संयुक्त वाक्य, ठीक है। मैं जाऊंगा किंतु
वापस नहीं आऊंगा। तो अब देखिए संयुक्त वाक्य बन गया, है ना। ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त वाक्य हो गया। अभी संयुक्त वाक्य की रचना की बात करते हैं। तो संयुक्त वाक्य कई तरीके से बनाते हैं, जैसे दो सरल वाक्यों को जोड़कर, जैसे दो सरल उपवाक्य जोड़ दिए और बना दिया हमने क्या, संयुक्त वाक्य बना दिया। जैसे मणि स्कूल जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। मणि स्कूल जाती है, ये क्या हुआ, एक उपवाक्य हो गया सरल, और दूसरा मन लगाकर पढ़ाई करती है, ये दूसरा उपवाक्य हो गया सरल। तो इस तरीके से ये क्या हो गया हमारा, सरल और सरल दो वाक्य मिलके क्या बना दिए, संयुक्त वाक्य बना दिए। ठीक है। अब संयुक्त वाक्य की रचना दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, एक सरल वाक्य होता है, दूसरा मिश्र वाक्य होता है। क्या होता है, एक सरल वाक्य होगा, दूसरा मिश्र वाक्य होगा। जैसे मैं तुम्हारी बताई गई जगह पर गया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जिसकी लंबी दाढ़ी हो। अब यहां देखिए लेकिन के साथ जुड़ रहा है। अभी हमने ऊपर देखा था, याद करो कि लेकिन, किंतु, इन सब के साथ जुड़ा होता है संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो मैं तुम्हारी बताई गई जगह पर गया था, लेकिन मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। यहां तक आपका क्या है, बताओ जल्दी से, सरल वाक्य है। ठीक है। देखिए मैं तुम्हारी बताई गई जगह पर गया था, एक सरल वाक्य, दूसरा मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया। अब देखिए यहां से लेकिन के बाद मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया जिसकी दाढ़ी लंबी हो या जिसकी लंबी दाढ़ी हो। तो यहां आप देख रहे हैं जिसकी लंबी दाढ़ी हो मुख्य वाक्य हो गया, और उसके बाद जो है उस पर निर्भर वाक्य है, आश्रित वाक्य उसके पहले वाला। तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा एक सरल वाक्य है पहला वाला, उसके बाद आपका मिश्र वाक्य है लेकिन के बाद वाला। तो सरल वाक्य और मिश्र वाक्य मिला के आपका बन गया संयुक्त वाक्य। अगला देखते हैं मिश्र वाक्य और मिश्र वाक्य, यानी कि मिश्रित वाक्य और मिश्रित वाक्य मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं। जैसे पिताजी ने वायदा किया था कि वह बाजार जाएंगे। अभी देखिए पिताजी ने वायदा किया था, ये क्या है, इसमें मुख्य पद है कि वह बाजार जाएंगे। अब यहां से क्या हुआ, आश्रित पद हो गया, पूरा मिला के एक मिश्र वाक्य आपका तैयार है। और अब देखिए और के साथ जोड़ा है, मेरे लिए नए कपड़े लेंगे जो मैंने पसंद किए थे। अब देखिए मेरे लिए नए कपड़े लेंगे जो मैंने पसंद किए, जो मैंने पसंद किए थे मुख्य वाक्य है, उसके पहले वाला आश्रित वाक्य है। तो दो मुख्य वाक्य हैं, दो आश्रित वाक्य हैं। तो इस तरीके से मिला के आपका क्या बन गया है, मिश्र वाक्य, फिर दूसरा मिश्र वाक्य, और पूरा और के साथ जुड़ा है तो ये बन गया आपका संयुक्त वाक्य। इतनी बात समझ आई, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है। जैसे लाना था क्या, लाए क्या। अभी देखिए यहां पे कॉमा लगा के अर्ध विराम लगा के काम चला दिया। इसको आप ऐसे बनाते ना, लाना था क्या और लाए क्या, तो और बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे में भी याद रखना है कि यहां संयुक्त वाक्य है। मैदान में आए हैं इसलिए खेलेंगे जरूर। तो अभी देखिए मैं इसलिए हटा दे रहा हूं, मैदान में आए हैं खेलेंगे जरूर। तो यहां आप देख रहे हैं कि इसलिए का लोप है, लेकिन संयुक्त वाक्य है। समझ गए इतनी बात। अब बढ़ते हैं आगे और संयुक्त वाक्य के भेद कर लेते हैं। अभी हमने जाना कि संयुक्त वाक्य बनाते कितने तरीके से हैं, अब जानते हैं कि संयुक्त वाक्य के भेद कितने हैं। तो संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विकल्प सूचक संयुक्त वाक्य, परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य। अब एक एक को समझते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य क्या है, जैसे दो चीजों को एक साथ जोड़ देगा, दो काम एक साथ हो रहे हैं और उनको जोड़ के बोल देगा, तो यह है संयोजक। जैसे माँ खाना बना रही है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अपना अलग काम कर रहे हैं, माँ अपना अलग काम कर रही है, लेकिन दोनों काम साथ हो रहे हैं तो उनको जोड़ के बता दिया आपको। ये हो गया संयुक्त वाक्य। क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य के भेद में जो दूसरा भेद है विभाजक संयुक्त वाक्य, इसमें आप देखते हैं कि हमने आपकी देर तक प्रतीक्षा की परंतु आप नहीं आए। विभाजक देखिए, मैं गया था लेकिन तुम नहीं आए, तो ये क्या हो गया, विभाजन का काम हो गया। अब देखिए अगला विकल्प सूचक, जहां विकल्प रख दिए जाएं। जैसे आपकी मम्मा बोलती है या तो शांति से बैठ जाओ या तो बाहर निकल जाओ, है ना। तो यहां पे आपके पास एक विकल्प हो गया,
उदाहरण देखिए, लिखा है कि जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तो वो क्या होता है, विकल्प सूचक। उदाहरण लेते हैं, बाहर जाकर खेलो या चुपचाप बैठ जाओ, वही वाला एग्जाम्पल सेम लिया है। मिश्र वाक्य की बात करते हैं। अभी हमने देखा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य बनता कैसे हो देखा, और संयुक्त वाक्य के भेद देखे। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। क्या? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यानी कि एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित होगा, या फिर तीसरा भी है, तीसरा भी आश्रित होगा, प्रधान एक होगा सिर्फ, तो वो कहलाएगा मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, यह सत्य है कि परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अभी देखिए, यह सत्य है, इतना आपका हो गया प्रधान उपवाक्य, लेकिन उसके आगे जितना लिखा है वो सब है आपका आश्रित उपवाक्य। जो घड़ी आपने दी थी वह खो गई। अभी देखिए, जो घड़ी आपने दी थी, इसको अलग आप लिख देंगे तो इसका थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगेगा, लेकिन वह खो गई आप बोल देंगे तो ये पूरा है, तो ये प्रधान हो गया। और इधर वाला जो घड़ी आपने दी थी ये क्या हो गया, आश्रित हो गया, तो ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब मिश्र वाक्य में कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय लगते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें क्या लगा होता है, की, ठीक है, या फिर जो, या फिर जिस, या फिर जहां, अगर, तो, जैसे, क्योंकि। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे मिश्र वाक्य। आपको दिया रहेगा, आपको पहचानना रहेगा। अभी हम बहुत सारे उदाहरण लेके करेंगे और पीवाईक्यूज भी देखेंगे और वहां भी समझेंगे। अब हम बढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण की ओर। कहां बढ़ते हैं? वाक्य रूपांतरण की ओर। यहां से आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि जो प्रश्न मिलेंगे आपको ऐसे ही मिलेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। आपको सरल वाक्य दे देगा, कह देगा इसे मिश्र वाक्य बनाओ, मिश्र वाक्य दे देगा, कह देगा सरल वाक्य बनाओ। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। जैसे अब वाक्य का रूपांतरण कितने तरीके से आप करोगे इसको देख लो पहले। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, और मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। लेकिन उसी में सब घुमा फिरा के कैसा भी दे सकता है। तो आपको सब करने की प्रैक्टिस रखनी है, सबका अभ्यास करके जाना है कि आप उसे देखते ही फटाक से कर दें, है ना। तो चलिए वाक्य रूपांतरण को समझते हैं, एक एक लेंगे और ढंग से एक एक को समझते हुए बढ़ेंगे। वाक्य रूपांतरण में सबसे पहले हम देख रहे हैं सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य आप कैसे बनाओगे। आपको एक वाक्य दे देगा, जैसे आपके बुलाने पर वह आ जाएगा। सरल वाक्य दिया है और आपसे कह दिया इसका संयुक्त वाक्य बनाओ, तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसी का अभ्यास यहां हम करेंगे। आप बुलाएंगे इसलिए वह आ जाएगा। अभी देखिए, हमने वहां देखा था कि और, किंतु, इसलिए, इन सबको लगा के संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो हमने इसको आपके बुलाने पर वह आ जाएगा को हमने बना दिया, आप बुलाएंगे इसलिए वह आ जाएगा, संयुक्त वाक्य हो गया। चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई। अब देखिए, चोरी करने वाली लड़की, इसमें देखिए कई सारे पदबंध हैं, लेकिन वो क्या है, उद्देश्य है। पकड़ी गई, ये आपका क्या है, विधेय है। तो लेकिन विधेय एक ही है, क्रिया एक ही है, याद रखना। तो ये सरल वाक्य है। सरल वाक्य को अब संयुक्त बनाना है। चोरी करने वाली लड़की पकड़ी गई, अब संयुक्त बनाते हैं। लड़की ने चोरी की थी इसलिए पकड़ी गई। अब देखिए, इसलिए लगा के बना दिया संयुक्त वाक्य। आपको भी ऐसे बना देना है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो। अब इसका आप कैसे बनाएंगे? व्यक्ति बूढ़ा है इसलिए उसे दवा पिला दो, या फिर अतः उसे दवा पिला दो, चाहे जैसे आप बना दें। सेठ जी ने कामचोर नौकर की छुट्टी कर दी। अब देखिए, सेठ जी ने कामचोर नौकर की छुट्टी कर दी। अब देखिए, नौकर कामचोर था इसलिए सेठ जी ने उसकी छुट्टी कर दी, इसलिए लगा के बना दिया। आप गर्म या ठंडा में से क्या लेना पसंद करेंगे? अब देखिए, इसको आप संयुक्त बनाएंगे। आप गर्म लेना पसंद करेंगे या ठंडा लेना? अब देखिए, लेना लेना दो बार आ गई क्रिया, तो ये संयुक्त हो गया। और किससे बना? या लगा के।
अगला उदाहरण लेते हैं, राधा खाना खाकर सो गई। अब देखिए राधा खाना खाकर सो गई, अभी सोना इसमें एक क्रिया है, लेकिन हम इसको बनाते हैं दो क्रिया वाला। राधा ने खाना खाया और सो गई, तो अब ये बन गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा, 20-50 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा, तो मुश्किल से आपको आधा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा आप अगर अभ्यास कर लेंगे तो यहाँ के अंक आपको फ्री के मिल जाएंगे, है ना। अब लेते हैं दूसरा, क्या लेते हैं दूसरा, कि दूसरा जैसे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब आपको सरल वाक्य दिया रहेगा और वहां से मिश्र वाक्य बनाना रहेगा। पहला उदाहरण, लंबे बालों वाले लड़के को बुलाओ। अब देखिए, उस लड़के को बुलाओ, इतना मुख्य वाक्य है, जिसके बाल लंबे हैं। अब ये आपका आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य बन गया, आसान है। कुछ भलाई का काम करो, ऐसा काम करो जिसमें कुछ भलाई हो। अब देखिए ऐसा काम करो जिसमें कुछ भलाई हो, तो अब देखिए ऐसा काम करो, मुख्य वाक्य, जिसमें कुछ भलाई हो, आश्रित वाक्य। ठीक है, प्याला नीचे गिरते ही टूट गया। प्याला जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही टूट गया, ऐसे ही आपको बनाना है। मैंने बिम्मी से अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने बिम्मी से कहा था कि वह मेरे साथ चले। अभी देखिए की लगा के बना दिया मिश्र वाक्य। बदबू के कारण यहां खड़े रहना मुश्किल है। यहां इतनी बदबू है कि खड़े रहना मुश्किल है। इस तरीके से आप बनाएंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। अभी हम पीवाईक्यूज भी लेंगे, उसको भी करेंगे। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अब संयुक्त वाक्य दिया रहेगा, आपको दे देगा और कहेगा सरल वाक्य में बनाओ, तब आप कैसे बनाओगे। तो जैसे सरल को संयुक्त में बदला था, वैसे संयुक्त को दोबारा सरल में बदल देंगे। संयुक्त में क्या करना है, 2 क्रिया ले जानी है अपने को कम से कम, और सरल में क्या करना है, उस क्रिया को 1 कर देना है। जैसे लक्ष्मी दिल्ली चली गई, वह खुश नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, लक्ष्मी दिल्ली जाकर खुश नहीं है, हो गया। आज बाजार बंद था इसलिए कुछ नहीं मिला। अब देखिए इसका आप क्या करेंगे, आज बाजार बंद होने के कारण कुछ नहीं मिला। वर्षा शुरू हुई और रवि घर चला गया। वर्षा शुरू होते ही रवि घर चला गया। उसने हाथ उठाए और ईश्वर से कुछ मांगने लगा। अब देखिए हाथ उठाए और मांगने लगा, इसका आप बना दें, वह हाथ उठाकर ईश्वर से कुछ मांगने लगा। आसान है, हो गया। ऐसे कुछ मैंने ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अभी हमने संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाया, अब मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाएंगे। जैसे यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो प्रतीक्षा करें। अब इसका आप कैसे बनाएंगे, उनसे मिलने के लिए आप प्रतीक्षा करें, हो गया सरल वाक्य। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए इसका, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। वहां खड़े रहो जहां गाड़ी रुकती है। अब देखिए वहां खड़े रहो जहां गाड़ी रुकती है। इससे आपको यह भी अंदाजा मिल रहा है कि मिश्र वाक्य होते किस प्रकार के हैं। अब इसे आप बदल दीजिए, गाड़ी रुकने की जगह पर खड़े रहो। ऐसे अगला, जो लड़का पेड़ के पास खड़ा है वह मेरा मित्र है। अब इसका आप सरल वाक्य बना दें, पेड़ के पास खड़ा लड़का मेरा मित्र है। समझ गए क्या, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना है आपको। कैसे, संयुक्त वाक्य लेना है और उससे मिश्र वाक्य बना लेना है। पहला उदाहरण, पिता ने मारा तो करण रोने लगा। संयुक्त है, अब मिश्र बनाते हैं। क्योंकि पिता ने मारा इसलिए करण रोने लगा। हम स्टेशन पहुंचे और गाड़ी चल दी। हम जैसे स्टेशन पहुंचे गाड़ी चल दी। वे मेरी दादी जी हैं और इस समय आराम कर रही हैं। अब देखिए मिश्र बनाते हैं। इस समय जो आराम कर रही हैं वे मेरी दादी हैं। किरण मुंबई चली गई पर वह वहां खुश नहीं है। किरण मुंबई में गई, ठीक है, लेकिन वह वहां खुश नहीं है, ऐसे बना ले। या फिर किरण जब से मुंबई गई है तब से वह खुश नहीं है, ऐसे बना ले। रमेश झूठ बोलता है अतः उसे कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि रमेश झूठ बोलता है इसलिए उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो इस तरीके से बना लिया हमने संयुक्त से मिश्र वाक्य।
अब मिश्र वाक्य से बनाते हैं संयुक्त वाक्य। अब देखिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब संयुक्त वाक्य बनाना है। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, और लगा के जोड़ दिया, बन गया। जैसे ही प्याला मेज से गिरा वैसे ही टूट गया। अब देखिए इसका आप कैसे बनाएंगे, प्याला मेज से गिरा और टूट गया। दो क्रिया हमें लानी है तो हमने ला दिया। जब मैं चाय पीऊंगा तब समोसे भी खाऊंगा। अब ये मिश्र वाक्य है। मैं चाय भी पीऊंगा और समोसे भी खाऊंगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो आप इसे अपने मम्मी पापा से अभी से बोल दो, अपने पेरेंट्स से अभी से बोल दो कि जब एग्जाम हो जाएगा तो मैं बैठ के 1 किलो समोसे खाऊंगा, 5 लीटर चाय पीऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण लेते हैं। मुझे आज वह उपहार मिला जो आपने भेजा था। मुझे आज उपहार मिला और वह आपने भेजा था, यानी कि जो उपहार आपने भेजा था मुझे आज प्राप्त हो गया। अब यही एक वाक्य कहने के कई तरीके हैं। देखिए 2 तरीके तो हमने यही देख लिए। अब अगला लेते हैं। जब मैं रात को देर तक जागता हूं तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। मैं रात को देर तक जागता हूं इसलिए मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो संयुक्त वाक्य बन गया। वो कीज याद रखिएगा, वो टर्म्स याद रखिएगा, वो वर्ड्स याद रखिएगा जो बार बार संयुक्त वाक्य में आते हैं, जो बार बार मिश्र वाक्य में आते हैं। इससे आप आसानी से पहचान पाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहां पर वाक्य रूपांतरण देखा। आशा करता हूं समझा होगा आपने। अब कुछ इसके पीवाईक्यूज लेते हैं कि पिछले वर्ष में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, पीवाईक्यूज मैं करा रहा हूं लेकिन सैंपल पेपर आपको करके जाना है। अगर आप सैंपल पेपर करके जाएंगे तो आप उससे भली भांति भिज्ञ रहेंगे किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, परीक्षा में। तो अभी फिलहाल पीवाईक्यूज देख लेते हैं, कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। देखिए यहां लिखा है, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए, और हर एक 1 अंक का है। देखिए निम्नलिखित में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखिए। ठीक है, तो सरल वाक्य यहां पे आपको छांटना है। ऑप्शन ए है, हरिहर काका लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए और पैरों से दरवाजे पर धक्का लगाया। तो अभी देखिए, लुढ़कते हुए आए, दरवाजे पर आए, पैरों से धक्का लगाया, 3 क्रिया हो गई। हमें सरल वाक्य में क्या बताया है कि सिर्फ 1 क्रिया होगी। तो अगला देखते हैं, ये नहीं है। काका को बंधन मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। यहां भी 2 क्रिया है, बंधन मुक्त किया गया और कपड़े निकाले गए। अब देखिए अगला, हरिहर काका ने पर्दाफाश किया कि वे साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है। अब देखिए, तो ये तो मिश्र वाक्य है क्योंकि की से जुड़ा है, आप देख रहे हैं। अगला अब आखिरी ऑप्शन बचा, वही आपका हो जाएगा। देखिए, हरिहर काका ने देर तक बयान दर्ज कराए। अब देखिए यहां एक ही काम हुआ, बयान दर्ज कराने का, तो ये सरल वाक्य हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, राइट। अगला लेते हैं, उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे। अब उन्हें लग रहा था, देखिए मुख्य वाक्य, उसके बाद जो है वो आश्रित है ना। तो क्या हो गया, एक मुख्य वाक्य बाकी आश्रित, क्या होता है बताओ जल्दी से, मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य छांट कर लिखिए। अगला है ना, सभी बंद कमरों को खोलकर देखा गया। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई। अब देखिए, वृद्ध साधु नहीं बोल रहा था इसलिए पुलिस को थोड़ी परेशानी हुई। ताला तोड़कर कमरा खोला गया। अब इसमें देखिए, सभी बंद कमरों को खोलकर देखा गया, यह तो सरल वाक्य है। ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई। अभी देखिए, हमने देखा था कि इसमें कैसे शब्द आते हैं, कैसे पद आते हैं, जैसे जो, किंतु, इस टाइप के शब्द आते हैं ना। देखिए क्या क्या आता है, कि,
जो, जिस, जहां, अगर, तो, जैसे, क्योंकि, ऐसे शब्द आते हैं कहां? मिश्र वाक्य में, है ना। तो इसमें देखिए जो वाला कौन सा है? जो वाला है इसमें ठाकुर बारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ले ली गई। ऑप्शन बी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा, यही है मिश्र वाक्य इसमें। सुबह होने में देर थी इसलिए पुलिस इंचार्ज साधुओं को आत्मसमर्पण की आवाज लगा रहे थे। अब देखिए इसलिए कहां आता है? इसमें कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद बताओ, इसलिए कहां आता है? संयुक्त वाक्य में आता है। तो बस सीधा लगा दो, क्या है? संयुक्त वाक्य, बात खत्म हो गई। अब अगला देखिए पांचवा क्या कह रहा है? उन्होंने हरिहर काका के हाथ पांव बांध दिए थे। अब देखिए आगे दूसरा, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक था इसलिए उन्हें घर के अंदर रखा गया। तो मिश्र वाक्य है। सुरक्षा की वजह उनकी जायदाद है, अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अब देखिए अन्यथा और किंतु कहा? संयुक्त में। तो हम देख रहे हैं सेकंड वाला है मिल रहा है तीसरे से मिश्र वाक्य, थर्ड वाला मिल रहा है पहले से। तो हम देखते हैं सेकंड है थर्ड, सेकंड में तीसरा, तो एक पकड़ लो आपका हो जाएगा। देखिए और थर्ड वाला पहले से और फर्स्ट वाला सेकंड से, तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। कुछ और एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखिए। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। अब देखिए और के साथ जुड़ा है तो संयुक्त है, सरल होगा नहीं। उनके भाई निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिखते हैं। अब देखिए यहां की के साथ जुड़ा है, मिश्र वाक्य हो गया। इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफी देर बात की। ठीक है, अगला देखिए, जहां कहीं एकांत पाते कह उठते विलंब ना करो हरिहर, है ना। अब इसमें आप देख रहे हैं ऑप्शन सी, इस विषय पर हरिहर काका ने मुझसे काफी देर तक बात की। ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, यही सरल वाक्य है इसमें। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। अब कर्म अच्छे रहेंगे तो विमान आएगा, नहीं तो यमराज वाला आएगा, है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। अब देखिए जब तुम मरोगे तो, अब देखिए तो कहां आता है? मिश्र वाक्य में कहां आता है? मिश्र वाक्य में, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। आसान है आसान, कर लोगे आप। थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सैंपल पेपर वगैरह लगा के जाना है। कम से कम परीक्षा देने से पहले एक या दो सैंपल पेपर तो आपको सॉल्व कर ही लेना है ना। तो आप भिज्ञ रहेंगे, आपको ज्ञात रहेगा किस प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। अन्यथा आप जाएंगे वहां देखेंगे अरे ये तो अलग आ गया, पिछली बार ऑप्शन दिया था इस बार ऑप्शन नहीं दिया, ऐसा करके कुछ आ जाएगा, तो आप परेशान हो जाएंगे तुरंत। तो उससे बचने के लिए सैंपल पेपर जरूर लगा के जाइएगा। अगला देखिए, जिन्होंने जिंदगी में अपनी जायदाद दूसरों को लिख दी, बाद में उनका जीवन नरक हो गया। अब ये बताइए कौन सा है? मिश्र वाक्य है ना। अगला देखिए, एक प्रश्न और लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से उपयुक्त सरल वाक्य छांट कर लिखिए। एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जो के साथ आया तो मिश्र वाक्य है, तो नहीं है सरल वाक्य। इतना गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा, की आया है, मिश्र वाक्य है। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह समझदार था, ये भी नहीं होगा। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था, ये होगा। क्या होगा? सरल वाक्य, है ना। अब देखिए, तंतारा बहुत संवेदनशील था तथा समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। अब तंतारा बहुत संवेदनशील था, एक उपवाक्य और दूसरा उपवाक्य तथा के साथ जुड़ा है, तो क्या हो गया बताओ? संयुक्त वाक्य हो गया। आई बात समझ? ठीक है, आ गई। अब देखिए, उसे ज्ञात ही ना हो सका कि अजनबी युवक उसे ताके जा रहा था। रचना के आधार पर वाक्य भेद, तो बताओ कौन सा है? की आया है, लगा दो। मिश्र वाक्य में
तुरंत ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप जब हल कर रहे होंगे तो वहां पे आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि एक बार में तुरंत पढ़ के ऑप्शन नहीं लगाना है, एक दो बार प्रश्न को पढ़ना है। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य छांट कर लिखिए। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, तो यही वाला है, इसमें आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ एक दो प्रश्न और हैं मेरे पास, फिलहाल अभी ज्यादा नहीं करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। इतना बहुत है, आपने बेहतर समझ बना ली होगी, बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, 2x पे करके देख लीजिएगा, ताकि कोई भी बिल्कुल भी आपको डाउट ना रह जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पदबंध का, लोकोक्तियां और मुहावरे का वीडियो आ चुका है, उसे जाकर देखिए। और लेटर राइटिंग वगैरह, पत्र लेखन कैसे करना है, उसे चैनल पर है वीडियो, इसी व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और सूचना लेखन कैसे करना है उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।